नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, जहां पर एक नया कानून लाने की बात की जा रही है। बाकायदा विधेयक संसद में पेश भी हो गया है और इसे लेकर मुल्ला मौलवी जो वहां के हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रमुख मौलाना हैं उनको बरगलाने का, भड़काने का और इसका विरोध करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर आप जानना चाह रहे होंगे पाकिस्तान में ऐसा क्या कानून लाने की बात हो रही है। दरअसल कानून यह कहता है कि अब चाइल्ड मैरिज पूरी तरीके से बैन होगी, प्रतिबंधित होगी पाकिस्तान में। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी कोई नहीं कर पाएगा, यानी न्यूनतम उम्र 18 साल पाकिस्तान में करने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े मौलानाओं को, जिनको बहुत सारे मुसलमान सुनते हैं, उन्हें इस चीज से क्या दिक्कत है। आप सोचिए, ऐसे ऐसे मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होगी तो मैं तो जाऊंगा और सरकार मुझे रोक कर दिखाए। तो यानी अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी वहां की सरकार वैसे तो करती नहीं है, पर अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो ये मुल्ला मौलवी सड़कों पर उतरने के लिए और अपने गुर्गों को उतारने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 2025 से ही ये बहस चल रही है पाकिस्तान में। तमाम सोशल एक्टिविस्ट है जो इस मुद्दे को उठा रहे थे। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि कानून आ रहा है और उसका विरोध अभी से शुरू हो गया है या आ गया है। मुझे आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। नहीं, पेश कर दिया है, पास भी हो गया है ये ठीक है। कानून। और कानून राष्ट्रपति ने कहता है कि हस्ताक्षर भी कर दिया ना शायद। हाँ कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने हस्ताक्षर कर दिया। कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करना अब गैर कानूनी होगा। अब इसी का विरोध कर रहे हैं वहां के मौलाना। वो कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है। देखिए, मौलाना तो मौलाना होता है, चाहे भारत के रहे चाहे पाकिस्तान के। हर रिफॉर्म का विरोध करना तो उनका परम हक है। कोई भी चीज आप सोशल रिफॉर्म लाइए, वो जरूर विरोध करेंगे। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान का भी सही बहुत बड़े मौलाना है, फजलुर रहमान, नेता भी है, मौलाना भी है, उनकी अपनी पार्टी भी है। उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर यह कहा कि मैं तो 10 साल के बच्ची के शादी में जाऊंगा और देखता हूं मुझे कौन माइकल रोक सकता है। और फिर वो मस्जिदों से ये घोषणाएं हो रही हैं जो हमेशा पाकिस्तान में होती है कि पाकिस्तान सरकार का ये फैसला इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इस तरह की बातें की जा रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं, उन्हीं के वेबसाइट में है। आप आंकड़े रखिए, उससे पहले मैं बयान सुनवा दूं। मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, वो सुन लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। की है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूं। ये क्या तरीका है हमारे मुल्क में मुसलमान कहलाने वाले। यहां पर आपके नायब वजीर आजम और वजीर पंकज जी, अब वापसी करते हैं आंकड़ों के साथ, जो आंकड़े आप पेश कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के आंकड़े देख रहा था कि वहां बच्चियों की शादी कितनी होती है। पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं, लेटेस्ट है कि 15 साल या उससे कम एज की 5 मिलियन लड़कियां ब्याह दी गई। 5 मिलियन, 50 लाख। 15 साल से कम, हाँ। और 18 साल से कम 20.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से कम में हो जाए। और चौंकाने वाले आंकड़े, अपने रिलेटिव में 70% शादियां होती है। मतलब अपने रिलेटिव, मतलब यह मत सोचिएगा कि कोई दूर का रिश्तेदार, आपस में घर में है। 70% शादियां अपने ही खानदानों में होती है वहां पे। पंकज जी, एक रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान में ये जो रिलेटिव मैरिजेस हैं, ये बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं। कोई बच्चों को बीमारियां लग जा रही हैं, वो किस किस तरीके के मतलब अलग अलग चीजों से शोषित हैं। ये एक रिपोर्ट का दावा है कि वहां पर इतनी ज्यादा है ये आपस में ये शादियों का सिलसिला कि वहां पर एक अलग तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बायोलॉजी ये कहता है कि जीन्स जितना वेरिएंट होगा, मतलब अलग तरीके का होगा हस्बैंड और वाइफ का, उतना अगली पीढ़ी उतनी विलक्षण पैदा होगी। हाँ, हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मजबूत पैदा होगी। और जितना ज्यादा क्लोज, इनका तर्क ये है कि क्लोज रिलेशन में अगर शादी कर लेंगे तो रिश्ते बने रहेंगे, तो इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ज्यादा
मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या लॉजिक के साथ ये लोग नहीं, घर में नहीं, शादी करते हैं। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। अब मैं आंकड़े बता रहा था कि 5 मिलियन तो 15 साल से कम की उम्र में शादी हो जाती है, 20.5 मिलियन की उम्र 18 साल से पहले शादी हो जाती है। 70% मैरिजेस क्लोज रिलेटिव में होते हैं। अब परसेंटेज में देखिए 41% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो गई है। 41% लड़कियों की शादी, यह पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं। साउथ एशिया में यह सबसे ज्यादा रैंपेंट चाइल्ड मैरिज होता है, तो एक अफगानिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। अफगानिस्तान में भी चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन है। अफगानिस्तान में तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां तो ये सब चीजें कॉमन ही है। और एक और आंकड़ा है पाकिस्तानी सरकार का ही कि हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि जो रईस हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, वो कम चाइल्ड मैरिज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। वहां बताया गया है कि पैसे के मुकाबले पैसे वाले ज्यादा गरीब बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं। मतलब पैसे वाला जो बूढ़ा है वो ज्यादा चाइल्ड मैरिज करवा रहा है। अच्छा, ये है वहां। हाँ, एजुकेशन के आधार पर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे चाइल्ड मैरिज ज्यादा पढ़े लिखे परिवारों में ये कम है। ये सारे आंकड़े पाकिस्तानी, लेकिन अमीर परिवारों में है। हाँ, अमीर होना और पढ़ा लिखा होना वहां बहुत फर्क है, डिफरेंस है। हाँ, तो जो अमीर हैं वो जैसे चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं, ज्यादा कर भी रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड है वो कम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं। 2018 का ये मैं आंकड़ा बता रहा था, अभी लास्ट वाला जो अमीर और ये वाला बताया वो 2018 के, बाकी सब 2024 के आंकड़े। तो बताइए कि एक सोशल रिफॉर्म को इस्लाम का नाम पे कैसे वहां रोका जा रहा है। अपने यहां भी होता है, मैं पाकिस्तान को क्यों देख रहा हूं, मुझे कभी कभी लगता है पता है कि भारत की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा विकृत रूप है पाकिस्तान में। नहीं तो विचारधारा तो एक ही है ना पंकज जी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कौम की बात करेंगे तो चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई और देश हो, आप देखिए ना कि अपने रिलेशन में शादियां करना या एक कट्टरपंथी सोच में, सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों की सोच एक जैसी है चाहे वो कहीं पे भी रहे। नहीं, मैं इसको कौम या कम्युनिटी से ज्यादा सोच में डालूंगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा, अब नहीं है लेकिन कुछ दिनों पहले तक तो चाइल्ड मैरिज कॉमन थी। और वो पूरा वो इलाका है ना राजस्थान से, और फिर चले जाइए पाकिस्तान में थरपाकर वाला इलाका चले जाए, उधर ज्यादा होगा। फिर अफगानिस्तान ऊपर पहाड़ियों पे ये जो फजलुर रहमान है, ये खैबर पख्तूनख्वा की राजनीति करते हैं, वो सटा हुआ है अफगानिस्तान से, तो इनके यहाँ कॉमन चीज है ये चाइल्ड मैरिज। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं चाइल्ड मैरिज का विरोध नहीं करूंगा तो पता चलेगा तो कि मेरा वोट बैंक वहां से खिसक जाएगा। अरे काहे का वोट बैंक, छोटी छोटी बच्चियों से शादी करना, ये की कौन सी राजनीति है। मुझे एक चीज और बताइए पंकज जी, हम कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कुछ वीडियो सामने आते हैं, ठीक ठाक उम्र का लड़का होता है और बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ, क्या वो वीडियोस फेक होते हैं या एक्चुअल में वो विदेश के वो वीडियोस होते हैं जो एक्चुअल में उनकी शादियां होती हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, या ये जो शेख वाला कॉन्सेप्ट है कि शेख छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर लेते हैं। नहीं, वहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट है। शेख जो शादियां कर रहे हैं ना यहां पे, जैसे भारत में आके कर रहे हैं और पाकिस्तान में ले जा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अपने, मतलब क्या बोले कि शारीरिक जरूरतों के लिए, मतलब वो एक विकृति है। अब भारत में आपको शायद पता नहीं होगा, मतलब उसका एक शब्द है मैरिज ड्यूरिंग ट्रेवल, कि जब आप घूमते फिरते शादी कर लेते हैं। तो अरब वाले लोग आते हैं, हैदराबाद में ये बहुत कॉमन है। हैदराबाद में घूमने फिर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बस आए घूमने फिरने, किसी लड़की के साथ शादी किया, उसके साथ संबंध बनाए, बच्चे पैदा किए, फिर चले गए। मतलब फिर वो कमिटमेंट नहीं है वो कोई, और दोनों को पता होता है। और हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, 12 साल 13 साल 14 15, ये है वहां पे। आप जाइए कभी उस, मुझे लगता है कि वो स्टोरी करने लायक है कि कैसे वन नाइट स्टैंड होता है। सिर्फ बस वो एक दिन आया, उसी को शादी कह दिया और फिर मतलब रात गुजारी या फिर चले गए, फिर उनको कोई मतलब नहीं, उसको भी वो शादी कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान वाला जो मामला है वो मुल्ले मौलाना जो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जरूर है, खास करके अर्बन, वो
इसके सपोर्ट में भी है। ठीक है, जी ठीक है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान से ये खबर सामने आई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मौलाना जो खुद अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, खुद डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे आम लोगों की तो उनको उनके लिए डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जितने कम पढ़े लिखे होंगे उतना उनको बरगलाना बहुत इजी हो जाता है, और यही इसी विचारधारा पर आगे काम चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तान से ये खबर आई तो सोचा आप तक पहुंचाए, इस पर डिस्कशन किया। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।